गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढने का एक पहला प्रॉब्लम किया था जो बहुत ही सिंपल था। आज हम दूसरे टाइप के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, एक तो एक सीरीज़ जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़ दी होती है और जैसे हमको दो सेट ऑफ वेरिएबल्स मिलते हैं जिसमें से एक को हम x कहते हैं और दूसरे को हम y कहते हैं। तो इस सीरीज़ में हमको 3 इंफॉर्मेशन सेट्स मिलते हैं, उसको हमको 2 इंफॉर्मेशन सेट्स में कन्वर्ट करना है। इस प्रॉब्लम में आप देखिए, आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। एक एजेस का कॉलम है, एज ग्रुप्स का, एक नंबर ऑफ पर्सन्स और ब्रैकेट में है इन 1000, और तीसरा जो है वो ब्लाइंड लोगों का है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ लेते हैं। यहाँ हमको उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप्स दिए हैं और उस एज ग्रुप में कितने 1000 लोग हैं, कितने हज़ार लोग हैं। जैसे कि एज ग्रुप है 0 to 10, तो उसमें उस एज ग्रुप में 100,000 पीपल है, लोग हैं, जिसमें से 55 ब्लाइंड है। इसी तरह नेक्स्ट एज ग्रुप जो है वो 10 to 20 है, जिसमें 60,000 लोग हैं, जिसमें से 40 लोग ब्लाइंड हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम की वाई सीरीज़ हमको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। और वो हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पर हम वाई सीरीज़ को कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। 0 to 10 नंबर ऑफ पर्सन्स इन 1000, 100 नंबर ऑफ पीपल ब्लाइंड, 55। तो हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, आप अगला जो टेबल आपको दिख रहा है वहाँ पर देखिए। टोटल पॉपुलेशन इन 1000 है 100, मतलब कि उस एज ग्रुप में 0 to 10 के एज ग्रुप में टोटल लोग हैं 100,000, जिसमें से ब्लाइंड कॉलम में आ रहा है 55। अब हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, तो 100,000 में से अगर 55 ब्लाइंड है तो 100 में से कितने ब्लाइंड है। 100,000 इंटू 55 अपॉन 100, मतलब यहाँ पे आएगा 100 इंटू 55 अपॉन 100, जो रहेगा 55, क्योंकि दोनों 100 कट जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है उसमें टोटल पॉपुलेशन इन 1000 है 60। नेक्स्ट एज ग्रुप में 60,000 लोग हैं, जिसमें से 40 ब्लाइंड हैं। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा कि 60,000 में से 40 ब्लाइंड, तो 100 में से कितने, 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 60, जिसका आंसर आता है 67। अब जो थर्ड एज ग्रुप में हम जाते हैं, जहाँ पे 40,000 पीपल है। थर्ड एज ग्रुप जो है 20 to 30, वहाँ पे 40,000 पीपल है, जिसमें से 40 ब्लाइंड है। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 40,000 में से 40 ब्लाइंड, तो 100 में से कितने, और 100 इंटू 40 अपॉन 40, दोनों 40 कट जाएगा, बचेगा 100। नेक्स्ट एज ग्रुप में 36,000 पीपल है, जिसमें से 40 ब्लाइंड है। तो 36 में से 40, तो 100 में से कितने। यहाँ पर जो मैं 100 बोल रही हूँ वो है 100,000। उस 100,000 का हमने बेस लिया है, इसलिए ऊपर का 36,000 और नीचे का 100,000, वो आखिरी के 3 ज़ीरो सब में कट जाएंगे, और इसलिए इक्वेशन में वो पूरे लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो 36,000 में से 40 ब्लाइंड, तो 100,000 में से कितने ब्लाइंड। वो इक्वेशन बनता है 100 इंटू 40 अपॉन 36
जिसका आंसर आता है 1 1 1। तो ध्यान रखिए गर्ल्स, ये हमारी वाई सीरीज़ बन रही है जो हमको बताती है कि 100,000 लोगों में से कितने ब्लाइंड है। नेक्स्ट जो है वो एज ग्रुप के लिए 24,000 पीपल में से 36 ब्लाइंड है। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनता है कि 24,000 पीपल में से 36 ब्लाइंड है, तो 100,000 में से कितने 100 इंटू 36 अपॉन 24, जिसका आंसर आता है 150। नेक्स्ट 11,000 पीपल में से 22 ब्लाइंड है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 11,000 में से 22 ब्लाइंड, तो 100,000 में से कितने 100 इंटू 22 अपॉन 11, जिसका आंसर आएगा 200। अब अगला जो एज ग्रुप है उसमें 6,000 लोग हैं जिसमें से 18 ब्लाइंड है। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा कि 6,000 में से 18 ब्लाइंड, तो 100,000 में से कितने 100 इंटू 18 अपॉन 6, जिसका आंसर आ रहा है 300। नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें 3,000 पीपल है जिसमें से 15 ब्लाइंड है। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा 3,000 में से 15 ब्लाइंड, तो 100,000 में से कितने 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, जिसका आंसर आ रहा है 500। अब हम जो टेबल बनाएंगे वो बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढने का टेबल। फिलहाल हमने जो टेबल बनाया था उसमें से हमने केवल वाई सीरीज़ की वैल्यू कंस्ट्रक्ट की, वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ को निकाला कि हर एक एज ग्रुप में कितने लोग, मतलब कि 100,000 का अगर हम बेस लेते हैं तो कितने लोग ब्लाइंड है। अब यहाँ पर हम एज ग्रुप, यहाँ पर अगले टेबल में आप देख सकते हैं एज का कॉलम है और नेक्स्ट कॉलम है एक्स 0 to 10, इसकी मिडिल वैल्यू है 5, इसलिए x के कॉलम में पहला फिगर लिखा है 5। 10 to 20 मिडिल वैल्यू 15, 20 to 30 मिडिल वैल्यू 25। इस तरह से हर एक एज ग्रुप की मिडिल वैल्यू ले करके हमने x की सीरीज़ बनाई है। x की सीरीज़ में अगर आप देखें तो एक नंबर पर गोला लगा है 35, मतलब कि 35 को हमने अज्यूम्ड मीन लिया है और इस अज्यूम्ड मीन से x सीरीज़ के हर एक वैल्यू का डिविएशन या डिफरेंस हम ढूंढ के निकालने वाले हैं। तो पहली वैल्यू जो x सीरीज़ की है वो है 5 और इसमें से हम करेंगे 5 माइनस 35, इसलिए dx कॉलम में पहला अमाउंट है -30। नेक्स्ट x कॉलम की वैल्यू है 15, 15 माइनस 35, dx कॉलम में नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे -20। नेक्स्ट है 25, 25 माइनस 35 जो है -10। नेक्स्ट 35 है तो 35 माइनस 35 0। नेक्स्ट है 45, 45 माइनस 35 10। नेक्स्ट है 55, 55 माइनस 35 जो है 20। नेक्स्ट है 65, 65 माइनस 35 जो है 30 और लास्ट वैल्यू है 75 माइनस 35 जो है 40। और dx कॉलम की हम टोटल करेंगे, समेशन dx इज इक्वल टू 40। तो कैसे किया ये, -30 माइनस 20 है -50, -50 माइनस 10 -60, -60 प्लस 10 -50,
-50 + 20 -30, -30 + 30 होता है 0 और आखिरी में बचा 40, इसलिए समेशन dx है 40। नेक्स्ट हमने की है dx² यानी कि dx में जो भी वैल्यूज़ है उनको हमने स्क्वायर किया है, इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। जब माइनस इंटू माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो -30 इंटू -30 बनेगा +900, -20 इंटू -20 बनेगा +400, -10 इंटू -10 बनेगा 100, और इस तरह से सबकी हमने स्क्वायर्स की है। +10 का स्क्वायर 100, +20 का स्क्वायर 400, +30 का स्क्वायर 900 और +40 का स्क्वायर 1600, और हमने निकाला है समेशन dx² यानी कि इस कॉलम की टोटल 900 + 400 + 100 + 100 + 400 + 900 + 1600 जो आ रही है 4400। अब हम y सीरीज़ को लिख रहे हैं। हमने जो इसके पहले ऊपर टेबल बनाया था उस पर से हमने y सीरीज़ की वैल्यूज़ निकाली है, जो हम यहाँ पर नोट करेंगे। 55, 67, 100, 111, 150, 200, 300 और 500। यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 पर एक गोला लगाया हुआ है, मतलब कि इस 150 को हमने y सीरीज़ का अज्यूम्ड मीन लिया है। अब इस अज्यूम्ड मीन से y सीरीज़ के हर एक फिगर का हम डिविएशन कितना है वो निकालेंगे और वो लिखेंगे dy कॉलम में। तो 55 माइनस 150 है -95, 67 माइनस 150 -83, 100 माइनस 150 -50, 111 minus 150 minus 39, 150 minus 150 0, 200 minus 150 50, 300 minus 150 150 और 500 minus 150 350। लास्ट में हमने समेशन dy लिखा है, यानी कि इस dy कॉलम की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 283। टोटल करते समय आप सभी माइनस फिगर्स की एक टोटल करिए और सभी प्लस फिगर्स की एक टोटल करिए। अब माइनस फिगर्स में से प्लस फिगर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और माइनस और प्लस फिगर्स में से जो भी बड़ा होगा उसकी आप साइन देंगे। लास्ट कॉलम नहीं, इसके बाद एक और कॉलम है, तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो है dy²। तो यहाँ पर हमने जो जो आइटम हमको dy में मिले हैं उनको स्क्वायर किया है। 95 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, इस तरह से। और अंत में हमने समेशन dy² की वैल्यू निकाली है जो है 767435। लास्ट कॉलम है dx dy। यहाँ पर हमने क्या किया है, dx कॉलम के वैल्यू को dy कॉलम के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ हम पहले देख रहे हैं कि dx में वैल्यू है -30, dy में वैल्यू है -95, तो -30 इंटू -95 आ रहा है 2850। नेक्स्ट है -20 dx इंटू -83 dy जो आ रहा है 1660। नेक्स्ट है -10 dx इंटू -50 dy जो आ रहा है -10 इंटू -50 है +500। नेक्स्ट आप देखेंगे dx 0 है तो dy की वैल्यू कुछ भी हो आंसर आने वाला है 0। अगला जो dx है वो है 10, लेकिन यहाँ पर dy के कॉलम में हमको 0 दिख रहा है, इसलिए dx dy भी 0 आने वाला है। नेक्स्ट जो dx की वैल्यू है वो है 20 और इधर dy की वैल्यू है 50।
तो 20 इंटू 50 होगा 1000। डी एक्स डी वाई कॉलम में 1000 है। नेक्स्ट डी एक्स की वैल्यू है 30 और इधर डी वाई की वैल्यू है 150। तो 30 इंटू 150 हो रहा है 4500। और नेक्स्ट जो डी एक्स की वैल्यू है वो है 40 और डी वाई की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ 350। तो 350 इंटू 40 आ रहा है 14,000। समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू आ रही है 24510। वहाँ पर 10 क्लियर नहीं है। डी एक्स समेशन डी एक्स डी वाई है 24510। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट काम आसान है। फॉर्मूला हमें पता है, सारे वैल्यूज़ को हमको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू n समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट n समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पर 8 है क्योंकि हमें 8 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इस तरह से 8 ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 8। समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू है 24510। 8 इंटू 24510 माइनस समेशन डी एक्स की वैल्यू है 40 और समेशन डी वाई की वैल्यू है 283 अपॉन अंडर रूट n जो है 8 समेशन डी एक्स स्क्वायर जो है 4400 माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट। नेक्स्ट है n इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। सो 8 इंटू 167,435 माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर यानी कि 283 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8982, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 0.898। तो R द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.898 जो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बता रहा है। इसके बाद हमको प्रोबेबल एरर ढूंढना है। प्रॉब्लम में हमको प्रोबेबल एरर नहीं बोला है, लेकिन हम यहाँ पर प्रोबेबल एरर भी ढूंढने वाले हैं। और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। तो 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.898 का स्क्वायर करना है। इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 में से माइनस करना है और डिवाइडेड बाय रूट 8। तो रूट 8 की वैल्यू आ रही है 2.8284। इसको सॉल्व करने के बाद आपका प्रोबेबल एरर आएगा 0.046। गर्ल्स, यहाँ पर अपना ये प्रॉब्लम ख़त्म होता है और मैं देख रही हूँ कि पीछे जो प्रॉब्लम मैं नोट कर रही हूँ उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, क्लैरिटी नहीं है उसमें। मैं कोशिश करूँगी कि अगले प्रॉब्लम से आपको क्लैरिटी अच्छी मिले। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और नए प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।